Hi friends, welcome to Nav Classes. I am Navdeep Kaur. So I want to share a point of view, one of my point of view जो जब से एग्ज़ाम हुआ है कल का कॉमर्स का तब से मेरे दिमाग में आ रहा है कि देखो एंटी यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर पूरा सेम आया। हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट की साइड से इट इज़ नॉट अ चीटिंग बिकॉज मेरे को पता है हम लोगों ने और स्टूडेंट्स ने सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करके गए हैं। जो भी एक जेन्युइन स्टूडेंट होगा, पढ़ के गया होगा, वो सिलेबस कवर करता है, रिवीजन करता है और PYQ सारे लगाता है और हो सके तो फुल लेंथ एक्सपेक्टेड MCQs टेस्ट सीरीज भी लगाता है, जो हमने नव क्लासेस ऐप में भी किया था। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं मेरे को ना एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। वो खुल के एक होता है ना, जैसे जब बच्चे पेपर दे के आते हैं, बताते हैं मैम ये वो थोड़ी देर तक तो बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही हमने ये नोटिस किया कि अरे ये तो पूरा ही एक क्वेश्चन पेपर पूरा एज इट इज़ आया, तो मेरे माइंड में ऐसा थॉट आ रहा है कि अगर ये एक तरीके से किसी को पेपर बताने का तरीका था तो किसी को तो बस यही बता देते हैं एंटे वाले कि भाई 2024 वाला पढ़ के चला जा। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम वहाँ से हो रही है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तक सेम दे दिया, इंडायरेक्ट एक्सेस वाला जो हमने क्लास में किया था। हमने किया था वो एक अलग मैटर है, हमने क्योंकि सारे प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, ठीक है। लेकिन जिस बंदे को, अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये पेपर लीक नहीं है, हम क्वेश्चन पेपर छपने के बाद उसको सेंटर्स में पहुंचने के बाद किसी को क्वेश्चन पेपर लिख के या किस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, लेकिन मुंह से ही बोल दें कि भाई ये वाला पेपर पढ़ लेना बस हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ पीछे सेटिंग हुआ है तो भ्रष्टाचार या अगर हम ये करप्शन वगैरह कहें तो इस कदर तक अगर ये फैल चुका है तो दिस इज़ वेरी बैड। अब लेकिन हम कैसे पहचाने? हम तो एक नॉर्मल सिटीज़न है या स्टूडेंट है, लर्नर है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है? बिकॉज मेरे माइंड में ये भी आ रहा है कि एंड जहाँ तक ये जितनी भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है या जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, इसके लिए एक बोर्ड बैठता है, अलग अलग टीचर्स प्रोफेसर्स जाते हैं पेपर बनाने, वो अपनी अपनी तरफ से क्वेश्चंस देते हैं, उसको शफल किया जाता है और उससे बनता है। कोई एक बंदा तो पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं देता है। और ये कैसे पॉसिबल है कि पूरा एक पेपर में सबने ही जो अपनी अपनी तरफ से क्वेश्चंस दिए होंगे, अगर जो भी बेंच बैठा होगा इसके लिए, तो उसने वही वाला क्वेश्चन पेपर उठा के मिक्स करा है। थोड़ा सा मन में अंदर से थोड़ा सा फिशी सा लग रहा है। बट हाउ वी कैन ट्रस्ट दिस थिंग कि भाई यहाँ पे ऐसा कोई पीछे से घोटाला नहीं है और सीधा बोल दिया जिसका करवाना होगा उसका कि भाई 2024 वाला कर लियो, जो जनवरी 7 को पेपर में आया था वो वाला। मैं थोड़ा इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी साइड से यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है कि अगर ये इसकी वजह से पेपर कैंसिल होता है या इश्यूज आते हैं तो फिर पिछता कौन है? आम पर्सन, नॉर्मल पर्सन जो इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके जा रहा होता है और इतना टाइम बर्बाद कर रहा होता है पेपर देकर, और फिर उसके बाद अगर वो 2-3 महीने और आगे हो जाए तो इस बीच ही इतने सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू हो रहे हैं, गेस्ट लेक्चरर के इंटरव्यू हो रहे हैं, PhD के फॉर्म्स निकले पड़े हैं, उसमें नेट वालों का एक अलग वेटेज हो जाता है, JRF वालों का एक अलग वेटेज हो जाता है। तो ऐसे में टाइम किसका किल होता है? ये री एग्ज़ाम्स अगर ऐसा कुछ होता है तो ये फिर आम बंदा, नॉर्मल पर्सन पिसता है कि जिसने इतनी टाइम से मेहनत करी हुई होती है और उसका ये टाइम वेस्ट वगैरह होता है। आई प्रे, आई थिंक, आई होप, आई एम थिंकिंग कि होपफुली ऐसा ना हो पीछे कि भाई तुमने किसी को एक चढ़ा दिया, या एक ही दो, मुझे क्या पता कितने लोग हैं क्या है, ठीक है, कि भाई ये वाला पेपर कर लेना तुम्हारा हो जाएगा। इसमें यहाँ से ये बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी, या लीक टेलीग्राम के थ्रू या किसी और चैनल के थ्रू भी नहीं हुआ और पेपर हो पता भी चल गया कि कौन सा आएगा। I am in dilemma. So this was my point of view which I wanted to share कि आगे वाला टाइम वेस्ट होगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो, और अगर ये पीछे से ऐसी खिचड़ी पकी है तो दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। इंडिया कहाँ जा रहा है? अच्छी खासी अपने पड़ोसी देशों से सीख लेना चाहिए था। चाइना इतने बड़े लेवल पे पेपर कंडक्ट कराता है और
बढ़िया तरीके से हो जाता है। आपकी कमेटी को आप किस चीज़ के पैसे देते हो अगर आपके प्रोफेसर आते हैं और डिजिट्स तक चेंज नहीं कर सकते क्वेश्चन पेपर में? जो भी आपके कमेटी मेंबर होंगे जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, वो क्वेश्चन ही अगर उसमें बेंच में 3 लोग भी बैठे हैं तो भी पेपर जो है वो 33% पे बट जाता है। क्या एक ही बंदे को आपने दिया था पेपर बनाने को, पूरा ऐसा घुसा दिया? जो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ आरसी पेपर 2 की सेम आ गई, मतलब व्हाट आई शुड से। आप बताइए, मैं तो यहाँ से अपना एक थॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू।